हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इंदर मौर्य। रिस्क रिवार्ड मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। 90% लोग ट्रेडिंग में इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि वो रिस्क रिवार्ड को फॉलो नहीं करते। उन्हें रिस्क रिवार्ड की सही जानकारी नहीं होती। इस वीडियो में मैं रिस्क रिवार्ड का एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल्स में बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा, और साथ ही मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अगर आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसकी एग्जैक्ट एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट रिस्क रिवार्ड क्या होना चाहिए, जिससे कि आपको लॉसेस ना हो। अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे तो आपका जो ट्रेडिंग में जो लॉसेज है वो 90% तक कम हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। बट इसके लिए आपको मेरी वीडियो में मेरी बताई गई हर एक बात को फॉलो करना पड़ेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिस्क रिवार्ड क्या होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि 1:1, 1:2, 1:3, ये 1:3 ये क्या होता है। देखिए, 1:1 का मतलब होता है कि आप जितने रुपए का आपका रिस्क होगा उतने रुपए ही आपका टारगेट होगा। जैसे आपका इसमें अगर मान लीजिए रिस्क 10 रुपए लेते हैं तो आपका टारगेट भी 10 रुपए होता है। आप अगर 20 रुपए का रिस्क लेते हैं तो आपका टारगेट 20 रुपए होता है। और रिस्क रिवार्ड 1:2 का मतलब क्या होता है। देखिए, 1:2 का मतलब होता है कि आप जितने रुपए का आप रिस्क लेंगे उसका डबल आपका टारगेट होगा। जैसे आप इसमें अगर 10 रुपए का रिस्क लेते हैं तो आपका टारगेट होगा 10 का 2 गुना यानी 20 रुपए। अगर आप 20 रुपए का रिस्क लेते हैं तो 20 का 2 गुना यानी 40 रुपए होता है। 40 रुपए आपका टारगेट होगा। सेम ऐसे ही इसमें रिस्क रिवार्ड 1:3 में भी होगा। अगर आप इसमें 10 रुपए का रिस्क लेंगे तो इसका 3 गुना। 1:3 में हम 3 गुना टारगेट, अपने रिस्क का 3 गुना टारगेट रखते हैं। और 1:4 जो कि हम लोग 5 MA प्लस RSI स्ट्रेटजी में यूज करते हैं, 1:4 इसका मतलब होता है कि अगर हम इसमें 10 रुपए का रिस्क लेंगे तो इसका 4 गुना यानी 40 रुपए का हमारा टारगेट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जानते हैं कि जो एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। जैसे लोग बोलते हैं नहीं कि जो इस स्ट्रेटजी की जो एक्यूरेसी है वो 60% है, 70% है, 80% है। और कोई कोई यूट्यूबर्स होते हैं जो 90.99% बताते हैं, जो कि ऐसी कोई स्ट्रेटजी पॉसिबल है नहीं। टॉपिक पर आते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा है मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20%। मान लीजिए कोई सेटअप है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो 20% है। इसका मतलब है कि अगर आप इस सेटअप में 100 ट्रेड लेंगे तो 100 में से आपको 20 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा और 80 ट्रेड में आपका लॉस होगा। और मान लीजिए उस सेटअप की एक्यूरेसी 30% है, तो इसका मतलब है कि अगर आप 100 ट्रेड लेंगे तो इसमें से 100 ट्रेड में आपको 30 ही ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा और 70 ट्रेड में आपको लॉस होगा। ऐसे ही 40% का भी है, इसमें आपको 40 ट्रेड में प्रॉफिट होगा और 60 ट्रेड में आपका लॉस होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको जानना है। अभी हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। आई होप ये आपको पहले से ही पता होगा। जिनको नहीं पता हो उनके लिए मैंने ये बता दिया पहले से ही। मेन सीधा हम टॉपिक पर आते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई और उसकी जो एक्यूरेसी है वो 30% है और उसका जो आपने रिस्क रिवार्ड रखा है वो 1:2 है। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या 1:2 का रिस्क रिवार्ड रखकर और 30% की एक्यूरेसी लेकर हमें प्रॉफिट होगा या लॉस, वो हम इसमें चेक करेंगे। इसके बाद मैं आप सभी के साथ एक चार्ट शेयर करूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि की आपको एग्जैक्ट एक्यूरेसी और एग्जैक्ट रिस्क रिवार्ड क्या रखना चाहिए। तो वीडियो में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हमने जो यहाँ पर एक्यूरेसी लिया है वो 30% की है। 30% का मतलब क्या होता है कि अगर हम 100 ट्रेड लेंगे तो 100 में से 70 ट्रेड में हमें प्रॉफिट होगा। सॉरी, अगर हम 100 ट्रेड लेंगे तो 100 ट्रेड में से 70 ट्रेड में हमें लॉस होगा और 30 ट्रेड में हमें प्रॉफिट होगा। ओके, और रिस्क रिवार्ड हमने यहाँ पर 1:2 लिया है। तो 1:2 का मतलब क्या होता है। 1:2 का मतलब होता है कि अगर हमारा 10 रुपए का एसएल होगा तो टारगेट जो होगा वो कितना होगा, इसका 2 गुना यानी 20 रुपए होगा। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए आप एक ट्रेड लेते हैं, ओके, और अगर एक ट्रेड में आपका जो लॉसेज है, लॉस लेते हैं वो कितना, 10 रुपए का लेते हैं, तो 2 ट्रेड में आपका कितने का लॉस होगा, 20, मतलब 2 गुणे 10 20। 3 ट्रेड में 3 गुणे 10 30। सेम ऐसे हमने यहाँ पे 70 ट्रेड का निकाल लिया है। तो 70 ट्रेड में आपका लॉस कितना हो जाएगा, 70 गुणे 10 यानी कि 700। तो यहाँ पर आपको 700 रुपये का लॉस होगा और 30% का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि विनिंग रेट है हमारा। तो 1:2 के हिसाब से अगर आप 10 रुपये का रिस्क ले रहे थे तो आपको 10 का 20, मतलब 10 रुपये का रिस्क लेने पर आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। इसका मतलब आपको एक ट्रेड में 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। सेम ऐसे तो दो ट्रेड में आपको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 2 गुणे 20 यानी 40 रुपये। सेम ऐसे हमें 30 ट्रेड में प्रॉफिट निकाल लेना है। तो 30 यानी 30 ट्रेड में आपको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा,
30 गुणे 20 यानी कि 600 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो अब ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर 700 रुपये का लॉस लिया और 600 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो ओवरऑल हमें कि जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो क्या होगा, यहाँ पर हमें 100 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 100 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं या सेटअप बनाते हैं और उसकी एक्यूरेसी हम 30% रखते हैं और उसका जो रिस्क रिवार्ड है वो 1:2 है, तो हमें इसमें लॉस ही होगा। तो हमें ऐसी स्ट्रेटजी से दूर रहना चाहिए। ओके, अब मान लेते हैं, मान लीजिए जो आपने ये सेटअप बनाया था, ये स्ट्रेटजी बनाई थी, इसकी एक्यूरेसी 30 से बढ़कर 40% हो गया। ओके, तो यहाँ पर अब आप देखिए सेम, तो 40% एक्यूरेसी है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप 100 ट्रेड लेंगे तो 40% एक्यूरेसी है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप 100 ट्रेड लेंगे तो 100 में से 40 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा और 60 ट्रेड में आपको लॉस होगा। ओके, तो 1:2 के हिसाब से हमें 10 रुपये का अगर हम लॉस लेंगे तो 20 रुपये का हमारा टारगेट होगा। ओके, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर एक ट्रेड में हम 10 रुपये का लॉस ले रहे हैं तो 2 ट्रेड में 2 गुणे 10, सेम ऐसे हम 60 ट्रेड में हम निकाल लेंगे। तो 60 ट्रेड में जो हमारा लॉस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 गुणे 10, यानी कि इसमें हमारा जो लॉस हो जाएगा वो 600 रुपये का। ओके, और जो 40% का जो हमारा विनिंग रेट है, एक ट्रेड में अगर हमें 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 2 ट्रेड में 2 गुणे 20, सेम ऐसे हम इसमें 40 ट्रेड का निकाल लेंगे। तो 40 ट्रेड में हमें कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 40 गुणे 20 यानी कि 80 रुपये। ओके, तो यहाँ पर हमें दिख रहा, आपको दिख रहा होगा कि जो 60 ट्रेड में हमें जो प्रॉफिट हुआ वो 600 रुपये का और जो 40 ट्रेड में हमें जो प्रॉफिट हुआ वो 800 रुपये का। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आपको वीडियो पूरा दोबारा से देखना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पर 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1:2 का रिस्क रिवार्ड लेकर और इसकी एक्यूरेसी 40% रखते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा, हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो मतलब कि हमें इस स्ट्रेटजी पर ट्रेड लेना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। ओके, यहाँ पर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई है 5 MA प्लस RSI स्ट्रेटजी, उसकी जो एक्यूरेसी है वो सिर्फ 20% है। ओके, मान लीजिए उसकी जो एक्यूरेसी है वो 20% है, वैसे तो जो उसकी रियल एक्यूरेसी है वो 60 to 70% है। तो मान लेते हैं कि उसकी जो एक्यूरेसी है वो 20% है। ओके, तो 20% का मतलब होता है कि हम अगर इसमें 100 ट्रेड लेंगे तो 100 में से 80 ट्रेड में हमें प्रॉफिट होगा और 20 ट्रेड में हमें लॉस होगा। क्लियर? और रिस्क रिवॉर्ड 1:4 का मतलब क्या होता है, अगर हम इसमें 10 रुपये का रिस्क लेंगे तो 40 रुपये का हमारा टारगेट होगा। अगर हमारा एक ट्रेड में लॉस 10 रुपये का है, 2 ट्रेड में 2 गुणे 20, सॉरी 2 ट्रेड में हमारा जो लॉस होगा कितना, 2 गुणे 10 यानी 20 रुपये का लॉस। सेम ऐसे 80 ट्रेड में जो हमारा लॉस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 80 गुणे 10 यानी कि 800 रुपये। तो 800 रुपये का हमारा इसमें लॉस हो जाएगा। अब आते हैं विनिंग रेट पर। विनिंग रेट हमारा कितना था, अगर हम 10 रुपये का ऐसे ले रहे थे तो टारगेट कितना रख रहे थे, 40 रुपये। तो अगर एक ट्रेड में हमें 40 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है तो 20 ट्रेड में हमें कितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, 20 गुणे 40, 20 गुणे 40 यानी कि 800 रुपये। ओके, फिर जब हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपको 800 रुपये का प्रॉफिट और 800 रुपये का लॉस हुआ है। तो ओवरऑल आपको ना तो इसमें प्रॉफिट मिला ना तो आपको लॉस हुआ, मतलब ये आप ब्रेक इवन पर है। आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी में का। मान लीजिए यही सेटअप की एक्यूरेसी हमने 30% कर दिया। तब देखते हैं 30% का मतलब क्या हुआ। अगर आप 100 ट्रेड लेंगे तो 100 में से 70 ट्रेड में आपका लॉस होगा और 30 ट्रेड में आपका प्रॉफिट होगा। क्लियर? तो 70 ट्रेड में जो आपका लॉस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 700 रुपये का, और 30 ट्रेड में जो आपका प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1200 रुपये का। जैसे अभी मैंने पीछे समझाया आप वैसे इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो 70 ट्रेड में आपका लॉस कितना हो जाएगा, 700 रुपये का, और 30 ट्रेड में आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1200 रुपये का। ओवरऑल इसमें हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 500 रुपये का। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, यहाँ से हमें समझ में आता है कि रिस्क रिवॉर्ड और एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हमने जितने भी ट्रेड लिया उसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रखा है वो एकदम मेंटेन किया। मतलब कि मेंटेन करने का मतलब हमने 1:4 के हिसाब से लिया है। 1:4 मतलब मुझे 1:4 मिलेगा तभी मैं प्रॉफिट लूँगा, नहीं तो मैं लूँगा ही नहीं। और एक्यूरेसी आप देख रहे हैं कितना परसेंट है, सिर्फ 30%। क्या 30% किसी सेटअप की एक्यूरेसी होती है, आप ये बताइए मुझे, नहीं ना। और यहाँ पे जो मैंने डेटा लिया वो समझाने के लिए सिर्फ 10 रुपये का एसएल और 40 रुपये का टारगेट लिया है।
ओके, आप इसको बड़ा कैलकुलेट करेंगे तो आपको 1,000 रुपये का ऐसा होगा, उसका टारगेट 4,000 होगा। नहीं तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तो आधे से ज़्यादा ब्रोकरेज लग जाएगा। तो भाई मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ पर ये आपको समझाने के लिए बनाया है, ये आपको सिखाने के लिए बनाया है कि जिससे कि मैं ये समझा सकूँ कि रिस्क रिवॉर्ड और जो एक्यूरेसी होती है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पर मैं अभी आपके साथ एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ। देखिए इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर ऊपर मैंने एक्यूरेसी लिखा हुआ है, नीचे की तरफ बाएं साइड मैंने रिस्क रिवॉर्ड रखा है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 20%, 30%, 40%, 50% और 60%। और इस तरफ आपको दिख रहा होगा 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5। क्लियर? अब देखिए, अगर आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है, और उसकी एक्यूरेसी 20% है और रिस्क रिवार्ड 1:1 है, तो आपको उस सेटअप पर ट्रेड नहीं लेना है, नहीं तो आपको लॉस ही देगा, ये वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। और मान लीजिए वही 1:1 की एक्यूरेसी 30% है, तब भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। 40% है तब भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। 50% है तब भी आप इससे दूर ही रहिए। 60% है 1:1 की एक्यूरेसी, 1:1 के रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करके अगर उस सेटअप की जो एक्यूरेसी है वो 60% है, तभी आप ऐसे सेटअप पर ट्रेड कीजिएगा, वरना आपको लॉसेज ही होंगे। 1:2 पर आते हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई 1:2 की स्ट्रेटजी बनाई है और उसका जो विनिंग रेट है वो 20% है और या 30% है, तब आपको बिल्कुल भी इसमें ट्रेड नहीं लेना है। अगर उस 1:1 की जो एक्यूरेसी वो 40%, 50%, 60% या इससे ज़्यादा है, तो आपको इसमें डेफिनेटली ट्रेड लेना है। सेम ऐसे 1:4 जो हम लोग का फेवरेट 5 RSI स्ट्रेटजी का, अगर इसमें आपको 20% है तो आप ब्रेक इवन पर रहेंगे। अभी मैंने इसको एग्जांपल लेकर भी समझाया था, जिसमें हमें 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ था और 800 रुपये का लॉस हुआ था। ओवरऑल हम लोग ब्रेक इवन पर थे। पर इसमें आप ध्यान से देखिए 1:4 में अगर आप 30% की एक्यूरेसी से ट्रेड करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। यही मैं समझाना चाहता हूँ कि स्ट्रेटजी बनाना ही बड़ी बात नहीं, आपको रिस्क रिवॉर्ड, एक्यूरेसी ये मेन मायने। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको लॉसेज ही होंगे। अगर आप 1:4 का कोई सेटअप बना है, रिस्क रिवॉर्ड 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का कोई सेटअप बना है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो 30%, 40%, 50%, 60% या इससे भी ज़्यादा है, तो आपको इसमें डेफिनेटली ट्रेड लेना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि जो सुभाषिस सर ने बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी शेयर की है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। आप मुझे बताइए उसका रिस्क रिवार्ड कितना है? 1:5। यहाँ पर आपको दिख रहा है 1:5। अगर कोई सेटअप ऐसा है जिसका रिस्क रिवार्ड 1:5 है और उसकी एक्यूरेसी 20% है, तो वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। आप मुझे ये बताइए, मैं इसी बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी का यूज़ करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाता हूँ। ये तो 5 RSI स्ट्रेटजी वाला मेरा पहला सेटअप है। दूसरा सेटअप जो मैं जिस पर मैंने वर्क किया है वो है बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी। बहुत अच्छा सेटअप है वो भी, पर आप रिस्क रिवार्ड को फॉलो नहीं करेंगे तो सारा सेटअप बेकार। कोई भी आपको मेहनत करके कोई भी सेटअप दे दे, आप अगर उसमें रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ओवर ट्रेडिंग नहीं करते तो आपको प्रॉफिट ही होगा। ओके, आई होप आपको जो मैं समझाना चाह रहा था वो आपको समझ गए होंगे। इस वीडियो में मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आप सभी को यही समझाना चाहता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड और एक्यूरेसी मायने रखती है। आप कोई भी एक सेटअप बनाइए और उसकी जो एक्यूरेसी है और जो रिस्क रिवॉर्ड है वो इस चार्ट से मैच करा लीजिए और फिर आप उसी पर ट्रेड कीजिए और उसी को बेटर कीजिए। 50 स्ट्रेटजी पर मत भागिए, तभी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मार्केट में बने रहिए और ट्रेड करते रहिए। थैंक यू ट्रेडर्स।